जब हम एसेप्टिक प्रोसेस सिमुलेशन या मीडिया फिल की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि अगर प्रोडक्ट टर्मिनल स्टाइलाइजेशन प्रोडक्ट है, टर्मिनली स्टाइलाइज प्रोडक्ट है, तो मीडिया फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले समझते हैं कि एसेप्टिक प्रोसेस सिमुलेशन क्या है और वो क्यों हम करते हैं। तो जब हम एसेप्टिक प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि जो मेरे फिलिंग ऑपरेशंस में लगने वाला जो मेरा स्टराइल प्रोडक्ट है, उसमें जहाँ से मेरा स्टराइल बाउंड्री चालू होता है, जैसे प्रोडक्ट हमने बल्क बना लिया और फिल्टर किया, तो जहाँ से हमने फिल्ट्रेशन चालू किया वहाँ से स्टराइल बाउंड्री चालू हो गया। जहाँ पे हम कंपोनेंट्स को, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल को, जैसे वायल्स है, स्टॉपर है, सील्स है, या रेडी टू स्टाइलाइज मटेरियल हमने यूज़ किया है, फिलिंग असेंबली है, गारमेंट्स है, जो सब यूज़ होने वाला है एसेप्टिक प्रोसेस में, ये सब फाइनली एज ए प्रोसेस प्रोडक्ट को माइक्रोबियली कंटामिनेट कर रहा है वो या नहीं कर रहा है, वो या उससे माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए हम एसेप्टिक प्रोसेस सिमुलेशन करते हैं। अब जब हम टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट में प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। एरिया क्लासिफिकेशन, सराउंडिंग एरिया क्लासिफिकेशन कैन बी डिफरेंट, बट प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है फॉर द टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट। बट जो फाइनल कंटेनर है उसको हम स्टेरिलाइज करते हैं, जहाँ जब बल्क पूरा फिल हो जाता है तो हम उसको स्टेरिलाइज करते हैं to claim that after my terminal sterilization there is no microbial contamination into my product। तो ये बेसिक डिफरेंस है एसेप्टिक प्रोसेस और टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन में, कि एसेप्टिक प्रोसेस में सब प्री स्टेरिलाइज होता है और एक जब और फाइनली वो कंटेनर में फिल होकर हम क्लेम करते हैं कि वो स्टेराइल है। जब टर्मिनल स्टेरिलाइज में क्या हो रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट को हम स्टेरिलाइज करते हैं इन द फाइनल कंटेनर और बोलते हैं कि ये स्टेराइल है। तो जब हम टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें जो प्रीवियस प्रोसेस है बिफोर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, उसमें स्टेरिलिटी एश्योरेंस है एसेप्टिक प्रोसेस उतना क्रिटिकल नहीं है जितना एसेप्टिक प्रोसेसिंग में है। तो ये बेसिक डिफरेंस को कंसीडर करके हम बोल सकते हैं कि व्हेन वी क्लेम कि माय प्रोडक्ट इज टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन, तो जो उसका प्रीवियस प्रोसेस है, जो पूरा फिलिंग प्रोसेस है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग, फिल्ट्रेशन, फिलिंग प्रोसेस है, that should ensure the reduction of the microbial contamination. All efforts should be taken, like guidance for industry September 2004 also tells that सब एफर्ट्स हमको लगाने चाहिए कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन हम टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट में हम रिड्यूस कर सके। बट मीडिया फिल शायद हमको नहीं चाहिए। जब हम कंप्लीटली क्लेम करते हैं कि मेरा टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस मेरे प्रोडक्ट को स्टेराइल कर रहा है इन फाइनल कंटेनर, तो फिर हमको मीडिया फिल प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है फॉर द टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट। बट एक डिफरेंस है कि देयर इज अदर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट विच इज एसेप्टिकली फील करते हैं और उसको बायो बर्डन रिडक्शन या डिकंटामिनेशन साइकिल करके उसका स्टेरिलाइजेशन होता है। वी आर नॉट क्लेमिंग इन दैट साइकिल कि हम उसको कंप्लीटली स्टेराइल कर रहे हैं, बट हम उसको क्लेम कर रहे हैं कि हम उसमें बायो बर्डन रिडक्शन कर रहे हैं थ्रू हीट ट्रीटमेंट। अगर ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एसेटिक प्रोसेस है और हम हीट ट्रीटमेंट के थ्रू बायो बर्डन रिड्यूस कर रहे हैं, वी आर नॉट क्लेमिंग इट एज अ टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन, देन उस केस में वो लाइन पे हमको एसेप्टिक प्रोसेस सिमुलेशन करना चाहिए। एक और फैक्टर है कि एक ही फिलिंग लाइन है, सेम प्रोसेसिंग है, उसमें एसेप्टिक प्रोसेस भी कर रहे हैं और उसमें टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट भी बन रहा है। फिर से बताता हूँ कि सिंगल फिलिंग लाइन है जिसमें एसेप्टिकली फिल्ड प्रोडक्ट भी हम बना रहे हैं और उसमें टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। तो वो केस में जिस वायल्स को या जिस कंटेनर्स में आप एसेप्टिक प्रोसेस एसेप्टिकली फिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मीडिया फिल जरूरी है। ये भी जानना जरूरी है कि वो लाइन पे जब आप टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट बना रहे हो, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट फिल कर रहे हो और उसके अंदर अब कुछ आप बेनिफिट्स ले रहे हो, लीवरेज ले रहे हो कि कुछ कंपोनेंट आप स्टेराइल नहीं करें। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम सील अगर आप टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट के केस में आप स्टेराइल नहीं कर रहे हो तो उसके रिलेटेड जो कंटामिनेशन आप लाइन पे ऐड कर रहे हो, तो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट का फिलिंग खत्म होने के बाद वो लाइन को आप कैसे सैनिटाइज कर रहे हो टू कंप्लीटली रिमूव द बायो बर्डन प्रोड्यूस्ड बाय द यूजेस ऑफ नॉन स्टेराइल कंटेंट लाइक एल्यूमिनियम सील्स। अगर वैसा आप कर रहे हो तो आपको ये आंसर करना जरूरी है कि वो कंटामिनेशन आप थ्रू सैनिटाइजेशन या अप्रोप्रिएट स्टेरिलाइजेशन मेथड आप उसमें से रिमूव कर रहे हो।
तो आशा रखता हूँ कि ये छोटा-सा वीडियो ये डाउट क्लियर करने में हेल्प करेगा कि कहाँ पे हमको टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट में मीडिया फिल क्यों नहीं चाहिए। जहाँ पे हम एसेप्टिक प्रोसेसिंग और टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन सेम लाइन पे कर रहे हैं, तो उसमें एसेप्टिक प्रोसेसिंग में मीडिया फिल करना पड़ेगा, बट टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन के लिए आप मीडिया फिल अवॉइड कर सकते हो। बट ये आपको ये इंश्योर करना है कि टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन रिलेटेड जो भी आपने यूज़ किया है, उसमें कुछ नॉन स्टेराइल कंपोनेंट यूज़ किए हैं, तो उसके बाद होने वाले एसेप्टिक फिलिंग प्रोसेस में उसका इम्पैक्ट नहीं है। और जहाँ पे आप एसेप्टिक प्रोसेसिंग से फिलिंग कर रहे हो, बट आप कंप्लीटली क्लेम नहीं कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन, सिर्फ आप उसको हीट ट्रीटमेंट बोल रहे हो, तो उस केस में आपको मीडिया फिल करना ज़रूरी है। तो आशा रखता हूँ कि छोटा-सा वीडियो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन में मीडिया फिल चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। थैंक यू।